हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। हम जो अभी वर्तमान में मुगल चित्रकला चल रहा है अपना, आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि मुगल चित्रकला किस तरह से विकसित होती गई। हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीरकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ा। आज हम शाहजहां कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुगल चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोहण अकबर ने किया और वो जहांगीर के काल तक आते आते पूर्ण यौवन को प्राप्त हुआ, यानी मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर के पश्चात शाहजहां मुगल सम्राट बना। शाहजहां या हम ये मान सकते हैं कि मुगल चित्रकला में शाहजहां के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। शाहजहां जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासक बना। शाहजहां, हालांकि शाहजहां के समय में भी वही चित्रकार कार्य कर रहे थे जो जहांगीर के समय के कार्यरत चित्रकार ही शाहजहां के समय में कार्य कर रहे थे, परंतु फिर भी इतिहास में शाहजहां की रुचि चित्रकला के प्रति नहीं देखी गई। शाहजहां की रुचि चित्रकला के प्रति नहीं देखी गई। इसका कारण शाहजहां की पत्नी मुमताज था, जिसके कारण ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया गया था। शाहजहां की जो प्रेरणा थी वो क्या थी? मुमताज, उसकी पत्नी। और इस कारण से ही ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया गया था। शाहजहां की विशेष रुचि वास्तुकला या भवन निर्माण कला में थी। शाहजहां की जो वास्तविक रुचि थी वो वास्तुकला या भवन निर्माण संबंधी कला में थी। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये शाहजहां के काल में ही बनवाया गया था, मतलब शाहजहां ने ही बनवाया था। चित्रों की संख्या उतनी ही रही, परंतु उनमें पहले जैसी सजीवता तथा यथार्थता नहीं देखी गई थी। शाहजहां ने अधिकांशतः अपनी दरबारी शान शौकत पर ही ध्यान दिया था। दरबार के मतलब शाहजहां के काल तक आते आते चित्रकला केवल दरबारी कला रह गई थी और शाहजहां ने केवल दरबारी शान शौकत पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था। दरबारी शान शौकत या दरबार के अदब कायदे आदि पर ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया था। और शाहजहां के, जैसे मैंने आपको बताया कि शाहजहां के समय में चित्रों का निर्माण तो उतनी ही संख्या में हुआ था जितना जहांगीर के काल में हुआ था, लेकिन पहले जैसी सजीवता, यथार्थता या स्वच्छंदता चित्रों में नहीं देखी गई थी। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार फकीर उल्लाह था।
शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार फकीरुल्लाह था। इसके अतिरिक्त शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकारों में विचित्र, मोहम्मद हाशिम, मुराद, ये भी शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार थे। एक जो विशेष रूप से ध्यान रखना कि शाहजहां का एक चित्र, शाहजहां का एक चित्र वर्तमान में भारतीय संग्रहालय में संग्रहित है और इस चित्र में शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है कि शाहजहां का एक चित्र वर्तमान में भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा। छोटी सी डिटेल है शाहजहां की कि जहांगीर के पश्चात शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासक बना था और शाहजहां की चित्रकला में, या यूं मान सकते हैं कि शाहजहां के समय में भी वही चित्रकार परंपरागत कला प्रेम के साक्षी थे जो जहांगीर के काल के थे, परंतु फिर भी शाहजहां की रुचि अपने पूर्वजों की भांति नहीं थी। जो अकबर ने, जहांगीर ने चित्रकला में रुचि प्रदर्शित की, वो रुचि शाहजहां में नहीं थी। मतलब अपने पूर्वजों की भांति शाहजहां की रुचि चित्रकला में नहीं थी। शाहजहां की जो वास्तविक रुचि थी वो वास्तुकला या भवन निर्माण संबंधी कला में थी, जिसकी प्रेरणा उसकी पत्नी मुमताज थी और इसी मुमताज के कारण ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया गया था। ताजमहल, लाल किला ये शाहजहां ने ही निर्मित करवाए थे। एक, जैसे मैंने ये बताया। दूसरी बात, जैसे शाहजहां के समय में चित्रों की संख्या उतनी ही रही, परंतु उनमें पहले की तरह सजीवता, यथार्थता या स्वच्छंदता नहीं रही थी। शाहजहां ने केवल अपने दरबारी शान शौकत या दरबार के अदब कायदों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था और शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार फकीरुल्लाह था। शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार फकीरुल्लाह था। इसके अतिरिक्त विचित्र, मोहम्मद हाशिम, मुराद आदि भी शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार थे। एक चित्र में शाहजहां को एक चित्र, मतलब शाहजहांकालीन एक चित्र वर्तमान में भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और इस चित्र में शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया गया है। ये तो शाहजहां की हिस्ट्री है। अब एक चीज विशेष रूप से जो मैं आपको बता दूं कि अकबर के काल में या मुगल चित्रकला में तुलिका या ब्रश को कलम कहा जाता था। कलम कहा जाता था, मतलब अकबर के काल में, या अपन ये मान सकते हैं कि मुगल कला में तुलिका या ब्रश को कलम कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो चित्रकार हुआ करता था उसे कलम करतार कहा जाता था। अब हम औरंगजेब, शाहजहां के बाद में औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं कि औरंगजेब के समय में मुगल चित्रकला का
किस तरह से पूरी तरह पतन हो गया था। तो आज हम अभी वर्तमान में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात कि शाहजहां की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक बना था। दूसरी बात कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों की हत्या करके और अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया था। मतलब उसने अपने 3 भाइयों की हत्या की और पिता शाहजहां को कैद में डालकर मुगल साम्राज्य का सिंहासन या मुगल बादशाह की पदवी प्राप्त की थी। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और कला आदि से घृणा किया करता था। मतलब चित्रकला हो या अन्य जो भी कलाएं थे उन सभी से वो घृणा किया करता था। औरंगजेब ही ऐसा शासक था जिसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए चित्रों को सफेदी से पुतवा दिया था। मतलब औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए चित्रों को सफेदी से पुतवा दिया था। और औरंगजेब के समय में मुगल दरबार में कला आदि का वातावरण पूरी तरह से समाप्त हो गया था और मुगल दरबारी या मुगल चित्रकार थे वो मुगल दरबार को छोड़कर अन्य राज्यों या पहाड़ी प्रदेशों में जाकर बस गए थे और जिसके फलस्वरूप आगे जाकर पहाड़ी चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी। मतलब कि औरंगजेब ने अपने दरबार से कला और कला के वातावरण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और मुगल चित्रकार इसी कारण मुगल दरबार को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए थे। जैसे औरंगजेब के बारे में मैंने आपको सिंपली बेसिकली कि मुगल चित्रकला की शुरुआत या ये मान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। सर्वाधिक मुगल चित्रकला की उन्नति वो जहांगीर के काल में हुई। मुगल चित्रकला का पतन किसके शासनकाल में हुआ? वो था औरंगजेब। क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल पूर्वक बताई है कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों की हत्या करके और अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल सिंहासन प्राप्त किया था। दूसरी बात कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने मुगल दरबार में कला आदि के वातावरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए चित्रों को सफेदी से पुतवा दिया था। मतलब सफेद रंग से पुतवा दिया था और उसके राज्य में या उसके दरबार में कला और कला का वातावरण पूरी तरह समाप्त हो गया। फलस्वरूप मुगल चित्रकार मुगल दरबार को छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए थे। हमने बाबर से लेके औरंगजेब तक का कालक्रम पढ़ा। अब हम जो मुगल कालीन प्रमुख चित्र हैं
उनके बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे मुगल कालीन प्रमुख चित्रों के बारे में, जिनका वर्णन 12th की किताब में शॉर्टली रूप में दिया गया है। जैसे मुख्य जो हेडिंग है, प्रमुख मुगल कालीन चित्र, इनमें अपनी किताब के अंदर 12th की जो किताब है उसके अंदर 4 चित्रों का वर्णन दिया गया है कि वो चित्र किस प्रकार की, पहली बात तो कि किस चित्रकार द्वारा निर्मित किए गए, दूसरी बात कि उन चित्रों में क्या दर्शाया गया है। चित्रों के फोटो किताब के अंदर बाकायदा दे रखे हैं, तो कि उन चित्रों को किस तरह से दिखाया गया है या उनमें उनके अंदर क्या क्या दिखाया गया है वो चीज। जैसे पहला एक चित्र है, एक चित्र का नाम है सलीम का जन्म, सलीम का जन्म नामक चित्र। पहली बात कि सलीम का जन्म नामक चित्र एक चित्रकार रहा था क्रेशु द्वारा बनाया गया। इस पहले के समय में क्या होता था कि युवराजों के जन्म के समय में कुछ उत्सव आदि मनाए जाते थे, या जब युवराजों की ताजपोशी होती थी तो कुछ उत्सव आदि मनाए जाते थे। तो जब सलीम का जन्म हुआ उस समय किस प्रकार का की खुशियां आदि मनाई गई थी या किस प्रकार का जश्न का वातावरण मनाया गया था, वो चीज इस चित्र में दर्शाया गया है। तो सलीम का जन्म नामक चित्र ये क्रेशु नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था। इस चित्र में सलीम के जन्म के उत्सव को दिखाया गया है। सलीम का जब जन्म हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, तो इस चित्र में सलीम के जन्म के उत्सव को चित्रित किया गया था। और इस चित्र में क्या दर्शाया गया? सलीम का जन्म, प्रसूति गृह, ग्रह, खैरात बांटते हुए, मतलब दान आदि करते हुए, छत पर मोर का चित्रण तथा पृष्ठभूमि में भवन का चित्रण तथा प्रकृति के चित्रण को दर्शाया गया है। मतलब इस चित्र में क्या दर्शाया गया है कि इस चित्र में सलीम के जन्म को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सलीम का जन्म, प्रसूति गृह, खैरात बांटते हुए, छत पर मोर का चित्रण और पृष्ठभूमि क्या कि जैसे मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे जो ब्लैक बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, जो स्थान मेरे द्वारा घेरा गया है वो अलग है, और जो मेरे पीछे जो खाली स्थान दिखाया गया है ये क्या कहलाती थी? पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में सुंदर भवनों का चित्रण तथा प्रकृति के चित्रण को दर्शाया गया है। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चित्र में कि यह चित्र कई खंडों तथा तल विभाजन, यह चित्र कई खंडों तथा तल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इस चित्र में कई खंड बनाए गए हैं और तल विभाजन किया गया है, जिसके कारण यह चित्र प्रसिद्ध रहा है। यह सलीम का जन्म नामक चित्र। इसी प्रकार एक
दूसरा चित्र है कबीर और रैदास नामक चित्र। दूसरा जो चित्र है कबीर और रैदास नामक चित्र। यह कबीर और रैदास नामक चित्र 1640 ईस्वी में यानी शाहजहां के समय में शाहजहांकालीन प्रसिद्ध चित्रकार फकीर उल्लाह द्वारा बनाया गया है। इस चित्र की पृष्ठभूमि ग्रामीण प्रदर्शित की गई है। चित्र में मेन हम क्या पढ़ रहे हैं कि उन चित्रों में क्या दिखाया गया है। तो 1640 ईस्वी में फकीरुल्लाह द्वारा यह चित्र निर्मित किया गया है, कबीर और रैदास नामक चित्र। और इस चित्र की पृष्ठभूमि ग्रामीण अंकित की गई है, जिसमें ग्रामीण दृश्य में झोपड़ी के बाहर बैठे हुए कबीर संत कबीर को कपड़ा बुनते हुए और संत रैदास को माला जपते हुए अंकित किया गया है। पृष्ठभूमि दूसरे रंगों से अंकित की गई है जो कि ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। केवल 3 लाइनें हैं इसमें कि 1640 ईस्वी में शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार फकीरुल्लाह द्वारा कबीर और रैदास नामक चित्र को निर्मित किया गया था और यह चित्र ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। इस चित्र में एक झोपड़ी के बाहर संत कबीर को कपड़ा बुनते हुए और संत रैदास को माला जपते हुए अंकित किया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवेश में धुंधली अंकित की गई है। इसी प्रकार एक तीसरा चित्र है दारा शिकोह की बारात की दारा शिकोह की बारात नामक चित्र हाजी मदानी द्वारा चित्रित किया गया। मैं आपको वैसे बता दूं कि दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और शाहजहां दारा शिकोह को ही राजा बनाना चाहता था, यानी कि मुगल बादशाह बनाना चाहता था। तो इस चित्र में दारा शिकोह की बारात को अंकित किया गया है, जिसमें दारा शिकोह स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर घोड़ी पर बैठे हुए अंकित किए गए हैं। उनके पीछे शाहजहां को भी एक घोड़े पर बैठे हुए अंकित किया गया है। शाहजहां का प्रभाव दिखाने के लिए उनके सिर के पीछे प्रकाश पुंज को निर्मित किया गया है, मतलब एक आभा मंडल का निर्माण किया गया है। और बारात में हाथियों पर स्त्रियों तथा वादक दल को भी अंकित किया गया है। इसी प्रकार इस बारात के सामने की ओर कुछ स्त्रियों को बारात का स्वागत करते हुए हाथ जोड़े खड़े हुए अंकित किया गया है। पृष्ठभूमि में अनेक प्रकार की रोशनियां आदि यानी फटाके आदि चल रहे हैं या रोशनी आदि दर्शाई गई है। इसी प्रकार चौथा जो चित्र है वो है जहांगीर का सपना। जहांगीर का सपना नामक चित्र जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार या प्रमुख चित्रकार अबुल हसन द्वारा निर्मित किया गया था और इस चित्र में ग्लोब पर सम्राट जहांगीर को शेर पर तथा शाह अब्बास, शाहजहां के साथ शाह अब्बास, यानी जहांगीर को तो शेर पर और शाह अब्बास को भेड़ पर खड़े हुए अंकित किया गया है। और इस चित्र में जहांगीर की उपाधि मतलब स्वर्ण रंगों से आच्छादित इस चित्र में जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन यानी आस्था की रोशनी को प्रदर्शित किया गया है। मतलब स्वर्ण रंगों से जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन को प्रदर्शित किया गया है और यह चित्र स्वर्ण तथा चांदी
के रंगों से के द्वारा टेम्परा पद्धति में चित्रित किया गया है। मतलब जहांगीर का सपना नामक चित्र अबुल हसन द्वारा निर्मित किया गया और इस चित्र में एक ग्लोब पर जहांगीर को शेर पर तथा शाह अब्बास को भेड़ पर खड़े हुए अंकित किया गया है। चित्र में जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन यानी आस्था की रोशनी को स्वर्ण रंगों से अंकित किया गया है और यह संपूर्ण चित्र स्वर्ण तथा चांदी के रंगों से टेम्परा पद्धति में अंकित किया गया है। यह हमने पढ़े, यानी सलीम का जन्म, क्रेशू, कबीर और एदास, फकीरुल्लाह, दारा सिकों की बारात, हाजी मदानी, जहांगीर का सपना, अबुल हसन द्वारा निर्मित है। यह हमने मुगल चित्रकला के बारे में पढ़ा।